सुप्रभातम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का आदर्श प्रश्न पत्र। बोर्ड में कई बदलाव किए थे पिछले 2-3 सालों में। कोरोना की वजह से आपके पेपर कभी 40 नंबर का हो रहा था, कभी MCQ हो रहा था। 2022-23 का जो पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, उसका आदर्श प्रश्न पत्र कैसा होगा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं आपको पूरा विस्तार से उसको समझाऊंगा। उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो हम आपको दिखाते हैं कि आदर्श प्रश्न पत्र जो है कक्षा 10 का कैसा रहेगा 2022 और 23 का, जो इस साल पेपर होंगे उसमें कैसा रहेगा। बोर्ड संख्या इसकी रहेगी 122 आपका इसका पूर्णांक रहेगा 80 मार्क्स रहेंगे, 80 नंबर। और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा पूरा की पूरा। प्रश्न पत्र का जो स्वरूप रहेगा वो 4 भागों में विभक्त रहेगा। कखंड, खखंड, गखंड और घखंड, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया कर रखा है। तो पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा अपठित अवबोधन। अपठित जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि हमने ये पढ़ा नहीं है, यानी आपकी टेक्स्ट बुक में ये ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा अवबोधनम, ऐसा आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पद वाले, पूर्ण वाक्य वाले, और 3-4 जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको उत्तर देना। और इस तरीके से वो 10 अंक का रहेगा। तो पहला जो खंड रहेगा वो आपका 10 नंबर का रहेगा। दूसरे खंड की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है, इसमें नंबर आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये रचनात्मक कार्य का रहता है, इसके लिए आपको मेहनत भी ज्यादा करनी होती है, और ये 15 नंबर का है। रचनात्मक कार्य में क्या क्या आ सकते हैं इसके बारे में विस्तार से तो हम अगले खंड में चर्चा करेंगे, लेकिन पत्र, कहानी, फिल इन द ब्लैंक्स का जो बॉक्स आते हैं, आपको चित्र वर्णन, ये सब रचनात्मक कार्य में आते हैं। तो इसके मार्क्स आपको दिख गए 15 नंबर रहेंगे। गृह खंड जो रहेगा वो अनुप्रयुक्त व्याकरण है। अनुप्रयुक्त व्याकरण क्या है, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो व्याकरण आपको दे रखी है उससे संबंधित प्रश्न, जैसे प्रत्यय का हो गया, समास का हो गया, संधि का हो गया, ये सब मिला करके 4-5 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 नंबर के हो जाएंगे। तो आपके यहाँ से भी आप बहुत सारे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अंतिम जो खंड है वो है पठित अवबोधन। आपकी किताब से जो है 3 तरह के खंड आएंगे पठित वाले, एक पद्यांश का आएगा, एक गद्यांश का आएगा, एक नाट्यांश का आएगा। और ये 10-10 नंबर के रहेंगे। 30 नंबर के जो है आपके ये रहेंगे। ऐसे मिलाकर के 10 और 15 25, 25 और 25 50 और 30 80 नंबर का आपका पूरा ये पेपर रहेगा। अब हम एक एक खंड की चर्चा करेंगे कि पहले खंड का जो अपठित अवबोधनम है उसमें क्या क्या रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा, तीसरे में क्या रहेगा, चौथे में किस तरह के प्रश्न आएंगे। एक आदर्श प्रश्न पत्र को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं क खंड को, इसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे और क्या क्या रहेगा। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा। प्रश्न, कई बार बच्चों को प्रश्न ही समझ नहीं आता कि प्रश्न क्या लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। अधोलिखितम, अधो कहते हैं नीचे लिखा हुआ, यानी आपके पेपर में कुछ लिखा हुआ है। गद्यांशम, गद्य का जो अंश है, छोटा सा पार्ट दे रखा है। पठित्वा, उसको पढ़ करके, प्रदत्त प्रश्नानाम, दिए हुए प्रश्नों को पढ़ करके, प्रदत्त कहते हैं दिए हुए, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणी उत्तरों को, संस्कृतेन, संस्कृत भाषा में लिखत यानी लिखना है। तो इस तरह का जब आपको प्रश्न आए कहीं भी तो आपको समझ में आना चाहिए अधोलिखितम यानी नीचे लिखा हुआ, गद्यांशम यानी गद्यांश को, पठित्वा यानी पढ़ करके, प्रदत्त यानी दिए गए, प्रश्नानाम प्रश्नों को, उत्तराणी यानी उत्तर, संस्कृतेन लिखत, संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। तो इस तरह का आपको पैराग्राफ दे रखेंगे, कोई भी कहानी वगैरह दे रखेंगे, पूरा अस्नातम जो भी है, कई तरह के हो सकते हैं। तो इसको प्रिडिक्शन करना तो बेवकूफी होगा कि कोई भी पैराग्राफ आ सकता है। पहला प्रश्न है आपका, इसी पैराग्राफ से एक पदेन उत्तर है। आपको एक पद में, एक पद कहते हैं एक शब्द में, एक पद यानी एक शब्द में उत्तर देना है। अगर आप एक शब्द में उत्तर देते हो, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कई बार विशेष्य और विशेषण दोनों को साथ लिखने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी पोजीशन में आप 2 शब्द लिख सकते हो, लेकिन उनको एक ही माना जाएगा। तो एक पद में यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है।
और यहाँ पे जरूर पढ़ लेना ब्रैकेट में आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। केवलम प्रश्न द्वयम, छात्र क्या करते हैं कि 3 प्रश्न आ रहे हैं तो तीनों को करके आ जाते हैं परीक्षा में, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आपको सिर्फ जो 2 प्रश्न आपको आते हैं उनके ही आंसर नीचे लिखने हैं। और इसमें क्या है, एक एक पद में नहीं, एक एक शब्द में लिखना है। आपको एक एक के 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे बड़े आराम से। दूसरा प्रश्न आता है पूर्ण वाक्य लिखा है, पूरे वाक्य में लिखना है, तो ये आसान होता है। पूरे वाक्य में आपको क्या करना है, सिर्फ जो है प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके और पैराग्राफ में ढूंढ लेना है और मैचिंग करके वहां पे लिख देना है, पूरा का पूरा वाक्य लिखना है। तो जब हम इस तरह, इसमें भी देखिए अगर 3 दे रखे हैं तो प्रश्न 2 ही, द्वय में नहीं 2 प्रश्न ही आपको करने हैं। ये 2 मार्क्स का आता है, तो ऐसे मिलाकर के 4 नंबर आपके इसमें आसानी से आ सकते हैं। अगला इसमें ई होता है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत है। यहाँ पे संस्कृत में आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग, टॉपिक, आपका जो टाइटल है वो आपको लिखना है। ये सबसे आसान होता है, बच्चे इसी को नहीं कर पाते हैं। आपको क्या करना है, एक बार जो पैराग्राफ गद्यांश दे रखा है उसको पढ़ लेना है आसानी से, और पढ़ने के बाद में इतना तो पता चल ही जाएगा कि वो किसके बारे में लिखा हुआ है। हो सकता है किसी महात्मा के बारे में लिखा हो, किसी गांव के बारे में लिखा हो, किसी घटना के बारे में लिखा हो, तो आपको सिर्फ उसमें से 2 शब्द मिला करके, एक शब्द निकाल करके ऊपर लिख देना है, तो वही आपका शीर्षक हो जाएगा। उसी में से निकाल कर, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखा हुआ है, बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है, विवेकानंद के बारे में लिखा हुआ है, फुटबॉल के मैच के बारे में, क्रिकेट के मैच के बारे में, कोरोना के बारे में, तो आपको हेडिंग देनी है, टाइटल देना है। अगला प्रश्न आता है आपका यथा निर्देशम उत्तर है। जैसा आपको निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर करना है। केवलम प्रश्न तय, इनमें से 3 प्रश्न करने हैं। नीचे 4 प्रश्न दे रखे होंगे, ये ऑप्शन वाले होते हैं, अवसदय वाले, आपको इनमें से एक सेलेक्ट करके और आंसर लिखना है। तो इनमें क्या होता है कि आपको क्रियापद, विशेष्य पदम, पर्याय पदम और कर्तरी पदम, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कर्ता पदम जो कार्य को करता है वो कर्ता होता है, तो उसमें से देख लेना है कि आपको इसमें से किसी का नाम अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो कर्ता है, या फिर कोई सर्वनाम शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो वो भी कर्ता पद आपका हो सकता है, जिसके साथ क्रिया का रिलेशंस हो तो आप देख लेना। क्रियापदम जो काम उसमें हो रहा, क्रिया हो रखी है ना, तो वो आप सीधा सीधा आपको दिख जाएगा, जिसमें तीत अंति वगैरह लिखा हुआ है तो वो क्रियापद होता है ज्यादा। लकार जिसको बोलते हैं आप लोग। विशेष्य पदम, किसी का विशेषण है तो विशेषण किसमें लग रहा हुआ है, विशेष्य में लगा हुआ है, तो उसमें आप विशेष्य पद लिखेंगे। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको ये भी सिखाएंगे क्या विशेष्य होता है, क्या विशेषण होता है। पर्याय पदम, पर्याय पद तो आप अच्छे से जानते हो कि जो एक अर्थ के जो दूसरे शब्द भी होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो वहां पे संस्कृत में आपको पैराग्राफ में से देख करके या उन चारों में जो पर्यायवाची दे रखा है उसका आंसर आपने उसमें से टिक करके और लिख देना है। तो इस तरीके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो में हमने सीखा था कि प्रश्न पत्र के 4 भाग होते हैं, क खंड, ख खंड, ग खंड और घ खंड। इन चारों में से मैंने आज क खंड जो है आपको अच्छे से बताया है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है, आपको अभी भी लगता है कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका अगला पार्ट ख खंड और ग खंड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और अंतिम जो है वो उससे अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। आपको संस्कृत से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आपको परीक्षा में 80 से ऊपर नंबर लाने का मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा, आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद।